आज कुछ पार्टियों ने, बीजेपी जैसी करप्ट पार्टियों ने देश के संविधान को इस कदर कुचल दिया है कि आम आदमी, साधारण आदमी का इस देश में रहना बहुत ही बदहाली हो गया है। इसलिए ये संविधान को, देश को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। चलिए, तो यहाँ हमारे किसानों को भी मोदी जी द्वारा रोका जा रहा है। ये संविधान में नहीं है। दिल्ली हर किसी के लिए, पंजाब क्या दिल्ली का हिस्सा नहीं है, पंजाब क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। जो हमारे किसानों को वहाँ पे मारा जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है, उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है, किस कारण हमारे किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है? आज की तारीख पे जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं उनको एक साफ साफ मैसेज है, ये संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे। हम संविधान के सिपाही हैं, संविधान के रक्षक हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबसे ज्यादा अगर संशोधन संविधान में कांग्रेस ने की थी, मोदी जी के आने से संविधान मजबूत हुआ है। मोदी जी के आने से अगर संविधान मजबूत हुआ होता तो आज पूरे देश के लोग सड़कों में नहीं होते। आज जो गांधी जी की कल्पना थी कैसा संविधान बने, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी और नेहरू जी के विजन से ये संविधान बना, उसको कमजोर करने की बड़ी कोशिशें मोदी जी ने की हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे किस तरह से संविधान रक्षक अभियान के रूप में मना रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। देश भर में आज देश भर में संविधान जागरूकता सम्मेलन और संविधान दिवस आज ही के दिन संविधान बन के तैयार हुआ था और आज पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे अभी कुछ ही समय में तालकटोरा स्टेडियम में इमरान प्रताप जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और संविधान दिवस के रूप में सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरें। कहाँ से हैं आप लोग? किराड़ी से। पिल्हाड़ी दिल्ली से ही हैं। हाँ, किराड़ी। क्या कहेंगे, आज आप लोग संविधान दिवस मना रहे हैं और आपके जो नेता है राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस अच्छा कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को भी बहुत मानते हैं, क्या कहेंगे? वो राहुल जी कर रहे हैं वो सही है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जो राहुल जी कह रहे हैं और महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी टी शर्ट पहनी हुई हैं सब, और सारे महिलाओं के टी शर्ट पे लिखा है दिल्ली न्याय यात्रा। क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? प्रेमनगर से। आप लोग तालकटोरा स्टेडियम में किस लिए आई हैं? तो ये महिलाएं हैं, एक सर हैं, कहाँ से हैं सर? हम आए हैं मोगा पंजाब से। मैं जिला पंजाब से अध्यक्ष। हैं? हाँ जी, पंजाब से आए हैं। पंजाब के जिला अध्यक्ष हैं? जिला अध्यक्ष, हाँ, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा। ओबीसी जिला अध्यक्ष, हाँ जी। क्या कहेंगे, आज देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपके जो लीडर हैं राहुल गांधी जी वो भी आ रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में, लेकिन लगातार संविधान को लेकर, संविधान खत्म करने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। जी बिल्कुल। आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, हमारे ऑल इंडिया के प्रधान कैप्टन अजय सिंह यादव एंड हमारी कांग्रेस पार्टी के स्टार नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया है। इसकी अब ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि आज कुछ पार्टियों ने, बीजेपी जैसी करप्ट पार्टियों ने देश के संविधान को इस कदर कुचल दिया है कि आम आदमी, साधारण आदमी का इस देश में रहना बहुत ही बदहाली हो गया है। इसलिए ये संविधान को, देश को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि लोगों को अपने संविधान के बारे में जागरूकता आए। और जो ये बीजेपी जैसी पार्टियों ने इस देश के संविधान का बेड़ा गर्क करके रखा है, उस संविधान को दोबारा बुलंद किया जा सके। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं देश संविधान से चलता है और संविधान किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। देखिए, मोदी जी वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर देश का संविधान के मुताबिक वो चलते तो जो मणिपुर में हुआ वो होता, जो पंजाब में हुआ वो होता, जो गुजरात में हुआ वो होता, जो आज देश जल रहा है आज, ठीक है। कहाँ है संविधान मणिपुर में? रोज नया कत्लेआम हो रहा है, पंजाब में कत्लेआम हो रहा है, दिल्ली कत्लेआम से भरी पड़ी है, ना जाने कितनी स्टेटें
मोदी जी वहाँ क्यों नहीं जाकर देखते, वहाँ क्या संविधान का हाल है, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी हमारे लीडरों को ये संविधान के लिए ये झंडा उठाकर यहाँ सारे ऑल इंडिया के SC OBC समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वो क्यों? क्योंकि आज हमारा देश संविधान के रहत एक कंट्री बन चुका है, जिसको बाबा साहब ने एक कितना पवित्र ग्रंथ एक देश को दिया था, लेकिन ये ऐसी एक करप्ट पार्टी देश में उजागर हो गई है जिसने हमारे देश के संविधान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चलिए तो यहाँ हमारे किसानों को भी मोदी जी द्वारा रोका जा रहा है। ये संविधान में नहीं है। दिल्ली हर किसी के लिए, पंजाब क्या दिल्ली का हिस्सा नहीं है, पंजाब क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। जो हमारे किसानों को वहाँ पे मारा जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है, उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है, किस कारण हमारे किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है? चलिए तो ये भाई साहब थे, पंजाब से लोग हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एकता यात्रा अगर संविधान के तौर पे है, सभी धर्म सभी संगठन अगर एक समझते हैं, फिर तो हिंदू यात्रा में कोई हमें दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई हिंदू संगठन के रूप में निकाल रहे हैं, फिर वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान को बनाने वाले सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हमारे कई भाईचारे हैं, OBC है, SC है, वो संविधान के अंडर आते हैं, वो सभी हिंदू हैं। अकेला एक हिंदू संगठन नहीं है। चलिए तो ये देख सकते हैं देश भर से, और यहाँ पे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के संविधान के सिपाही, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है और संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या कहेंगे सर, हाथों में आप संविधान लिए हुए हैं, आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, आपके नेता भी मना रहे हैं, क्या संदेश देंगे? संदेश एक ही है, आज की तारीख पे जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं उनको एक साफ साफ मैसेज है, ये संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे। हम संविधान के सिपाही हैं, संविधान के रक्षक हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबसे ज्यादा अगर संशोधन संविधान में कांग्रेस ने की थी, मोदी जी के आने से संविधान मजबूत हुआ है। मोदी जी के आने से अगर संविधान मजबूत हुआ होता तो आज पूरे देश के लोग सड़कों में नहीं होते। आज जो गांधी जी की कल्पना थी कैसा संविधान बने, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी और नेहरू जी के विजन से ये संविधान बना, उसको कमजोर करने की बड़ी कोशिशें मोदी जी ने की हैं और उसका इतिहास, उसके बहुत से एग्जाम्पल्स मोदी जी ने पार्लियामेंट में ही सेट किए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि संविधान में जो है SC ST OBC समाज, अल्पसंख्यक समाज, सबको भागीदारी देने का ही संविधान है और वो मोदी गवर्नमेंट में, BJP गवर्नमेंट में लागू किया जा रहा है। ये मोदी जी से तब पूछो जब आपका एक नेता बोलता है 400 पार करेंगे और हम सारा रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तब मोदी जी चुप्पी क्यों चाहते हैं? तब मोदी जी को बोलना चाहिए था कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो उस तरफ की मोदी जी की चुप्पी, जब उनके नेता रिजर्वेशन खत्म करने को बोलते हैं, बताते हैं मोदी जी किस दिशा में जाना चाहते हैं। और लेकिन वो एक समुदाय से थे और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अगर मोदी जी को बदनाम करने की साजिश ये सब लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़े शब्द क्यों नहीं ले रहे, उनके खिलाफ कड़े डिसीजंस क्यों नहीं ले रहे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनमें से कुछ नेता तो साहब अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो मोदी जी इतने कमजोर हो गए हैं, जो उनको कमजोर करना चाहते हैं उनको केंद्रीय मंत्री बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतर जाए। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता थे, तमाम लोग थे यहाँ पे, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो सरकार है वो गांधी और अंबेडकर के विचारधाराओं पे चलती है और संविधान मजबूत हाथों में रहता है। लेकिन BJP के आने से जिस तरह से कांग्रेस संविधान पे लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्या कहेंगे? आपके नेता तो संविधान बचाओ आंदोलन भी चलाया, देश भर में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, लेकिन आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है संविधान सच में खतरे में है? देखिए, आप जानते हैं और हिंदुस्तान पूरा जानता है कि देश की आज़ादी में कौन लड़ा, देश की आज़ादी में किसका योगदान है। देश की आज़ादी में सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब और खासकर कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा योगदान है। आज तो संविधान दिवस है। आपको बताना चाहता हूं कि चाहे देश के लोकतंत्र को स्थापित करना हो, चाहे संविधान का निर्माण करना हो, उसमें कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ऐसे तमाम हमारे क्रांतिकारी जो योद्धा रहे आज़ादी के, उनका सबका योगदान है। और ये कांग्रेस पार्टी ही है जो 1885 से चल आज कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, आप कार्यकर्ता हैं, सारे लोग
संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन आज संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत, अनुच्छेद पहले में ही, लेकिन फिर भी आप लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्ला रहे हैं। देखिए उसमें पूरा पढ़िए, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है, ये आर्टिकल 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो हम भारत भी मानते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है लेकिन हिंदुस्तान नहीं है। देखिए भारत भी हम उतने ही गर्व से बोलते हैं, हिंदुस्तान भी उतने ही गर्व से बोलते हैं, और इंडिया भी उतने ही गर्व से बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया डेट इज अ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इंडिया है ब्रदर, आप इस चीज को क्यों नहीं ले रहे हो? हमारा हिंदुस्तान भी है, हमारा भारत भी है। तो हम सभी धर्मों से, हर एक पंथों से जुड़ के तमाम नाम है, आर्य, कोई आर्यावर्त बोलता है, कोई जम्बू द्वीप बोलता है, तमाम नाम है ऐसे। तो देखो मेन मकसद क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष बनाने। आप प्रेमबल पे आइए ना बस। आप जानते हैं कि मोदी जी के आने से ज़्यादातर हिस्सेदारियां मिलनी शुरू हो गई है SC ST OBC वाले? बिल्कुल नहीं, मैं खुद एक दलित हूँ, मेरा नाम करुण नंदन पासवान है और मैं एक बिहार के दलित समाज से एक आता हूँ, और मैं बताता हूँ इनके आने से। आपके नेता चिराग पासवान जी तो मोदी जी के पसंद गलत, वो हमारे नेता नहीं है। चिराग पासवान को मैं अपना नेता नहीं मानता हूँ। मेरा कौन नेता है आप? राहुल गांधी, जो संविधान को लेकर सबसे आगे जो चल रहे हैं, वो मेरा नेता राहुल गांधी है, और मैं राहुल गांधी को अपना नेता मानता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आज SC ST OBC सब रिजर्वेशंस को हटा दिए गए, उसको हाशिए पे लाया गया, और आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए वो जो अगर ब्रह्मचर्य हैं, अगर संत हैं, तो देश के जोड़े ना, देश को जोड़े। देश में सभी पंथ है, सभी जाति है, सभी धर्म है। आप आदिवासियों को जोड़ो ना बॉस। आज जो हमारा आदिवासी हिंदू नहीं है, बिल्कुल हिंदू है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है आपको भी मालूम है, और पूरे देश को मालूम है कि आदिवासी किस स्थिति पे जी रहा है, दलित अब किस स्थिति पे है, OBC किस स्थिति पे है, माइनॉरिटी किस स्थिति पे है। उसको नौकरी और आरक्षण देने की बात थोड़ा नो कर रहे हैं, वो तो हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। नौकरी देंगे भी नहीं। मैं एक प्रोफेशन से बाई इंजीनियर भी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, वो नौकरी नहीं दे सकते। उन्होंने क्या बोला था 2014 में आने से पहले कि मैं 2 करोड़। आप जानते हैं कि वो नौकरी नहीं दे सकते हैं, फिर भी आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। देखिए उम्मीद भी नहीं है। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि नौकरी दें, उनकी स्थिति क्या है, वो क्या स्थिति आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब 2013 में उनका कैंपेन स्टार्ट हुआ, जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, तो उससे पहले उन्होंने एक अपनी मैनिफेस्टो, और जहां जहां भी सभाओं में जाते थे बोलते थे कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज लगभग 10 धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते थे, नहीं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और 10 साल से ज्यादा शासन उनका हो चुका है। 20 साल 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? मैं आपको बताता हूं, भारत सरकार का ही डाटा। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। तो ये सीधा प्रश्न किस पे उठेगा? प्रधानमंत्री पे उठेगा। जाते जाते मैं एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बीजेपी पे उठेगा। जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIM जैसी यूनिवर्सिटियां हैं ना, वहाँ पे सारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक ही जात के मिलेंगे, क्या वो 10 सालों में हुआ है? मैं अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT किसने बनाया? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट किसने बनाया? इसरो किसने बनाया? DRDO किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? भेल किसने बनाया? सेल किसने बनाया? ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है कांग्रेस पार्टी के बनाने में पैसा किसका लगा? देश का लगा कि कांग्रेस पार्टी का लगा? आपके एक सवाल बताइए। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का लगा कि देश का पैसा लगा? मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, ये देश का संसाधन था, लेकिन विजन कांग्रेस पार्टी का था। जब आजादी हुआ तो सुई नहीं बनता था, कांग्रेस पार्टी के ही नेतृत्व में सुई से लेकर आज जहाज तक बनता है, उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, है योगदान, लेकिन उसमें कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? आपको देश के निर्माता, मॉडर्न इंडिया के निर्माता जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, जो उनको चला रहे हैं, कुलपति कौन है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछे आप। देखिए, बनाया इंस्टीट्यूशन कांग्रेस ने, चला भी 70 साल में
आपको ज्यादातर समय हमारे कांग्रेस पार्टी के रहे, लेकिन जैसे 55 साल इस देश में राज किए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, चाहे आप जेएनयू देख लो, चाहे बड़ी से बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लो, उसके वाइस चांसलर किसी एक वर्ग से आ रहे हैं। खासकर वो जो एजेंडा है आरएसएस का, उसी एजेंडा को कांग्रेस लेकर के समय में SC ST OBC वाइस चांसलर थे और कुलपति थे। देखिए कांग्रेस के टाइम में, आप सही से तो नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सही सही, कांग्रेस के समय में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। आज किसी भी कोई डाटा आपके पास? बिल्कुल डाटा है, आप कोई भी डाटा उठा लो। आज IIM में बता दो कितना आदिवासी है, आप बता दो IIT में कितने प्रोफेसर आपको आदिवासी है, आप सुप्रीम कोर्ट के 10 साल बाद, 10 साल पहले बता दो कौन थे? देखो कितने लोग थे। 10 साल बाद हमारे SC ST आपको जजेस भी थे। और आपके इनके पास डाटा नहीं है, और मैं डाटा बता रहा हूँ। तमाम डिग्री कॉलेज और जो देश में महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, IIT और IIM का मैंने डाटा निकाला है। उसमें 1 से 2% रेयर ही मिल जाएं तो मिल जाएं, लेकिन एक भी SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज से ना कुलपति मिलते हैं, ना प्रोफेसर मिलते हैं, और ना ही प्राचार्य मिलते हैं। मैंने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट किया है। और 55 साल इस देश में कांग्रेस ने राज की, और आज भी सोचिए इस देश में आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान, लेकिन संविधान में साफ साफ है इंडिया डैश इज भारत, यानी ये देश इंडिया का ही है या भारत का ही है, हिंदुस्तान कहीं नहीं उल्लेखित है। बिल्कुल आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।